द नेक्स्ट रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। सातवीं रिएक्शन मैं आपके सामने ले रहा हूं एसिड क्लोराइड की। इट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजीन। जो हाइड्रोजीन की रिएक्शन, अगर हम कार्बोनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें, तो एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कर कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा, जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन है, वो एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन करते हैं। राइट, यहां पर हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पर हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां पर एसिड हाइड्राजाइड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्राजाइड का फॉर्मेशन होता है कैसे? ये आपने हाइड्रोजन लिया, आर सी डबल बॉन्ड, ये एसिड क्लोराइड है, और अब आपने एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ परफॉर्म करी, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। राइट, तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। राइट, तो जब ये नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा, तो ये Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH सिंगल बॉन्ड NH2। राइट, ये है हमारा एसिड हाइड्राजाइड, एसिड हाइड्राजाइड प्लस हाइड्रोजीनियम क्लोराइड NH3 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड NH2 एंड इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करेगा Cl नेगेटिव। राइट, तो एक काम करिए, यहां पर 2 मोल लगा दीजिए, RC डबल बॉन्ड OCl, 2 मोल आपने हाइड्रोजीन के लगा दिए। राइट, तो जब 2 मोल आप हाइड्रोजीन के लगाएंगे, बात को समझिएगा, बात को समझेंगे, जब पहला मोल आपने लगाया, तो जब पहला मोल आप हाइड्रोजीन का अटैक करवाते हैं, राइट, तो HCl निकलेगी, HCl निकलेगी, और HCl अपने आप में एसिड है। राइट, तो ये हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस HCl। राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजीनियम NH2 सिंगल बॉन्ड NH3 एंड इट इज पॉजिटिव Cl नेगेटिव। राइट, जिसको आप कहते हैं हाइड्रोजीनियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट, द नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन with that of acid salt, reaction with acid salt के साथ अगर रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो अगेन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन परफॉर्म होगी। राइट, RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज Cl प्लस, मान लीजिए कि आपने सोडियम एसिटेट लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव। राइट, ये आपने सोडियम एसिटेट लिया, और अब आपने हीटिंग परफॉर्म करी। राइट, जब आप हीट परफॉर्म करेंगे, जब आप हीटिंग करेंगे, तो ये जो एसीटेट आयन है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एसीटेट आयन है, वो एसीटेट आयन अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। राइट, तो ये एसीटेट आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, अगेन बैक में आएगा, तो Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज O C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3 प्लस NaCl। राइट, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन, एसिड एनहाइड्राइड। Right, and the last reaction of the acid chloride, ninth, it is the hydrolytic reaction. The ninth reaction, it is the hydrolytic reaction. Right, heading दे दीजिएगा, it is the base catalyzed hydrolytic reaction. बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। इसमें सबसे पहले जो एसिड क्लोराइड है RC डबल बॉन्ड OCl प्लस OH नेगेटिव। राइट, ये OH नेगेटिव, मतलब एक काम करिए, आप प्लस में मत उसको शो करें, आप बेस कैटालाइज्ड परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप उसको इस तरीके से शो करें, इट इज OH नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2। राइट, तो जब ये OH नेगेटिव, सबसे पहले जो OH नेगेटिव है
वो यहां पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर घूमेगा, अगेन बैक एंड Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज H, राइट। बट आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्योंकि बेस कैटालाइज्ड है, तो बेस कैटालाइज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बेस मौजूद है, और बेस मौजूद है तो ये एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये एसिड बनाया है आपने, राइट। अब ये जो OH नेगेटिव है वो हो सकता है OH नेगेटिव ये H पॉजिटिव को निकाले, मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो आप, राइट। ये हाइड्रोलिसिस था और हाइड्रोलिसिस हुआ तो, और माइनस ऑफ Cl नेगेटिव आपने कर दिया, ये माइनस ऑफ Cl नेगेटिव, राइट। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये एसिड बेस रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसीटेट आयन R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आप बेस कैटालाइज्ड परफॉर्म करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको एसिड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसका सॉल्ट मिलेगा, मतलब ये आपका कोई भी कार्बोक्सिलेट आयन है, इट इज योर कार्बोक्सिलेट आयन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का टोटल मैंने 9 रिएक्शंस आपको बताई है। द नेक्स्ट डेरिवेटिव आई एम टेकिंग, इट इज द एसिड एनहाइड्राइड। द नेक्स्ट वन, इट इज द एसिड एनहाइड्राइड। राइट, उसमें सबसे पहली प्रिपरेशन हम ले रहे हैं। एक काम करेंगे, पहले तो एसिड एनहाइड्राइड के बारे में थोड़ा सा जनरल बातें आप नोट कर लीजिएगा कि एसिड एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड, एसिड एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल of a molecule of water, by the removal of a molecule of water from the two molecules of a carboxylic acid, full stop. Most acid anhydrides are symmetrical, though the unsymmetrical acid anhydrides, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड are also known but are not much used, full stop. Acid anhydrides are also very reactive, just like the acid chloride, and have a penetrating odor. They are useful for synthetic purposes. Because of their less corrosive action, and greater stability. राइट, अब प्रिपरेशन पर आएंगे। सबसे पहली प्रिपरेशन में ले रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड्स प्रिपरेशन। इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने एसिटिक एसिड लिया और एसिडिक एसिड की रिएक्शन आपने कीटीन के साथ परफॉर्म करी, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर आपने हीटिंग परफॉर्म किया, तो it results into the formation of CH3 and it is C double bond O and it is O and it is C double bond O and it is a CH3, right? ये आपका symmetrical anhydride का formation होगा। The mechanism is very simple, right? ये आपका कीटीन है,
मैंने आपसे एक दिन कहा था, मैंने एक दिन आपसे एक बात बताई थी कि जो कीटीन है वो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ एडिशन शो करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो एसिटिक एसिड है वो एसिटिक एसिड ने कीटीन को H पॉजिटिव दिया, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, राइट। एसिटिक एसिड के द्वारा H पॉजिटिव दिया गया, H एंड इट इज O, C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3, राइट। जब ये H पॉजिटिव यहां पर आया, राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर घूमेगा, राइट, चेक करिएगा, राइट, ये सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। इट मींस ये हो जाएगा CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज, राइट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आपने अगेन एसाइलियम आयन बना दिया। एसाइलियम आयन इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, राइट। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, राइट, वो यहां पर उसको स्टेबलाइज करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर ये जो आपका एसाइलियम आयन बना है, इस पर एसीटेट आयन, जब एसिटिक एसिड ने अपना H पॉजिटिव दिया था तो पीछे रह गया था एसीटेट आयन, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये जो एसीटेट आयन है, राइट, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3C। अब इसके साथ जुड़ चुका है O, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH3, राइट, एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड O। चेक कर लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। The second method for the preparation, it is by heating with the acid anhydride। एसिड एनहाइड्राइड के साथ हीटिंग परफॉर्म करें अगर आप, राइट, ये दूसरा मेथड में ले रहा हूं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 मोल आपने कोई कार्बोक्सिलिक लिया, RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, और अब आपने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर CH3 एंड इट इज CO होल ट्वाइस O, राइट, हीटिंग परफॉर्म करें, राइट, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर आपने हीटिंग परफॉर्म करे, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज R। It results into the formation of symmetrical anhydride। ये आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट, प्लस एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। मतलब आप एक काम करिए, यहां माइनस में शो कर दीजिए, माइनस एसिटिक एसिड CH3COO एंड इट इज H। राइट, तीसरा मेथड अभी जो मैंने बताया था आपको कि आप एसिड क्लोराइड से, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, मान लीजिए कि आपने एसिड क्लोराइड लिया, RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज Cl, और अब मान लीजिए कि आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लिया, राइट, सोडियम एसीटेट आपने लिया, राइट। तो ये जो एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, अगेन बैक, और Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, right, it will lead to the formation of R C double bond O and it is O and it is C double bond O CH3, right। Now it can be symmetrical or unsymmetrical। ये आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि वो R ग्रुप क्या है। If the R group is CH3 then it is a symmetrical, and if the R group is ethyl then definitely it will be unsymmetrical, वो unsymmetrical माना जाएगा। The fourth case is the heating of डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनके हीटिंग से आपको साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो सकता है, राइट। फोर्थ में है हीटिंग ऑफ मलइक एसिड। मलइक एसिड का हीटिंग किया, हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसमें सबसे पहला केस में ले रहा हूं, हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा सबसे पहला केस है, इट इज द मलइक एसिड, इट इज द CH डबल बॉन्ड, इट इज द CH एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, राइट। दिस इज योर मलइक एसिड, MALEIC,
मलाइक एसिड, राइट। आपने इसको हीटिंग किया, तो हीटिंग करेंगे तो जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। पहले ही मैंने कहा था कि बेसिकली एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं। एसिड एनहाइड्राइड आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, राइट, ऑन हीटिंग। अगर आप हीटिंग परफॉर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड से ही पता चल रहा है, एनहाइड्राइड नाम से ही पता चलता है, एनहाइड्राइड मतलब आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, राइट। एनहाइड्रस फॉर्म बनता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट होता है CuSO4.5H2O, राइट। आप उसको हीटिंग परफॉर्म करते हैं तो स्टेजेस के अंदर वो वाटर का मॉलिक्यूल लॉस करता है एंड अल्टीमेटली कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। कई ऐसे हैं, देयर आर सो मेनी हाइड्रेटेड कंपाउंड्स, राइट। उसको हीटिंग करेंगे तो एनहाइड्रस फॉर्म मिलता है। तो ये भी एनहाइड्राइड, आपने वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, राइट, ये आपका मलाइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ एंड इट इज C double bond O and here it is O and here it is a C double bond O and it is this, right। फ्यूमेरिक जो एसिड है ये मलाइक एसिड है, राइट। रिमेंबर वन थिंग कि फ्यूमेरिक एसिड, राइट, जो इसका ट्रांसफॉर्म है ये सिस फॉर्म है, दिस इज मलाइक एसिड, ये आपका सिस फॉर्म होता है, राइट। अगर मान लीजिए कि यहां पर फ्यूमेरिक एसिड होता जो कि ट्रांसफॉर्म माना जाता है, राइट, उसके हीटिंग से एनहाइड्राइड आपको नहीं मिलता है, you don't get the anhydride, right। तो ये पहला केस, मतलब हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ये हमारा पहला केस था। द सेकंड केस इज द हीटिंग ऑफ द सक्सिनिक एसिड। अगर आप सक्सिनिक एसिड लेते हैं CH2 and here it is a COOH, right, and here it is a CH2 and it is a COOH, right, it results into the formation, आपने हीटिंग किया, माइनस ऑफ H2O, सक्सिनिक एनहाइड्राइड CH2, single bond CH2 and it is a C double bond O and it is O and it is a C double bond O, this, right, इसको कहते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड, राइट। ये 5 मेंबर्ड रिंग आपकी बन चुकी है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ग्लूटेरिक एसिड आपने लिया होता, ये सक्सिनिक एसिड है, राइट। अगर आप ग्लूटेरिक एसिड लेंगे, तीसरा केस में ले रहा हूं, it is a glutaric acid CH2, single bond CH2 and here it is a CH2 and C double bond O and it is OH and here it is a C double bond O and it is OH। please remember the name, इसको glutaric acid कहा जाता है, glutaric acid, right। अब यहां पर ये OH and here it is H, तो ये H2O निकल जाएगा, माइनस ऑफ H2O, राइट, रिजल्टिंग हीटिंग परफॉर्म करने के बाद it results into the formation of CH2 cyclic, ये 6 membered ring का formation हो जाएगा। it is a C double bond O and here it is O and here it is a C double bond O and it is this, right, glutaric anhydride का formation होगा। उसी तरीके से चौथा केस में ले रहा हूं, इसी के अंदर फोर्थ के अंदर अब मैं चौथा केस ले रहा हूं कि अगर थैलिक एसिड होता, अगर मान लीजिए कि यहां पर थैलिक एसिड होता, तो थैलिक एसिड अगर है, thalic acid is when the benzene ring is having the adjacent carboxylic groups, right, C double bond OOH and here it is the C double bond O and it is OH, right, ये है आपका थैलिक एसिड, राइट। अगेन आपने हीटिंग परफॉर्म किया, तो हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द थैलिक एनहाइड्राइड, it is a C double bond O and it is O and it is C double bond O and it is this। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्योंकि इसी से फिनोप्थलीन बनाया जाता है, इसी का इस्तेमाल कर आप फिनोप्थलीन बनाते हैं, राइट। दिस इज योर थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, राइट। तो ये मैंने प्रिपरेशन आपको बताई है कि एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन। नाउ द नेक्स्ट वन वी आर टेकिंग, इट इज द केमिकल रिएक्शन। पहले एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में नोट कर लेना कि एसिड एनहाइड्राइड इज आर कलरलेस लिक्विड, एसिड एनहाइड्राइड, राइट, ब्रैकेट में लिख लेना, स्पेसिफाई कर दे, जैसे एनहाइड्राइड आपने ले रखा है,
acetic anhydride is a colorless liquid, is a colorless liquid with irritating smell, with irritating smell, slightly soluble in water, slightly soluble in water, but readily soluble in weakly polar, but readily soluble in weakly polar or the non-polar solvent, readily soluble in weakly polar or the non-polar solvent. राइट रिएक्शंस में लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं फर्स्ट केस। आप एक काम करिएगा, इस तरीके से नोट करेंगे आप। फर्स्ट में लिखें formation of other acid derivatives, राइट। इसमें सबसे पहली रिएक्शन में ले रहा हूं, मान लीजिए कि हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C double bond O and it is O C double bond O and here it is CH3, राइट। अब आपने H2O के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी, राइट, हाइड्रोलिसिस H2O के साथ आपने रिएक्शन परफॉर्म करी, राइट। तो सबसे पहले जो H2O का मॉलिक्यूल है वो H2O का मॉलिक्यूल, एक काम करें आप कि ये H2O का मॉलिक्यूल का मैं डायरेक्टली अटैक यहां पर करवा रहा हूं, राइट। तो जब ये डायरेक्टली अटैक करेगा यहां पर, राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन। मतलब पहले तो ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा बच्चों, वो तो आप जानते हैं, पहले ये वाला बॉन्ड यहां पर गया, उसके बाद जब ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा, राइट, तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3 C double bond O and it is OH। सीधी सी बात है बच्चों, सीधी सी बात है कि आपने वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन किया है, तो अब आप एनहाइड्राइड से हाइड्रस की, तो एनहाइड्रस से हाइड्रस वाटर का मॉलिक्यूल मैंने, ये तो दिस इज एनहाइड्राइड, राइट। ये वाटर का मॉलिक्यूल का एडिशन किया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। 2 मोल एसिटिक एसिड के बन जाएंगे। द सेकंड रिएक्शन, राइट, मान लीजिए कि हमारे पास CH3 अगेन एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने लिया, और एसिटिक एनहाइड्राइड की लेकर मैंने मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी CH3 एंड इट इज OH, राइट। अगेन ऑक्सीजन यहां पर अटैक करेगा, राइट, एंड it results into the formation of CH3 and it is C double bond O and it is OH plus CH3 and it is C double bond O and it is OCH3। चेक कर लीजिएगा, राइट। जिस समय आप मिथाइल अल्कोहल का अटैक परफॉर्म करेंगे, राइट, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, राइट। अदर एसिड डेरिवेटिव, ये आप अदर एसिड डेरिवेटिव बना रहे हो ना बच्चों, राइट। जैसे ये एक डेरिवेटिव बना दिया आपने, राइट, एस्टर इज द डेरिवेटिव ऑफ एसिड, राइट। तो ये आपका जब आप अटैक परफॉर्म करेंगे, राइट, तो ये मिथाइल एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट में केस ले रहा हूं, तीसरी रिएक्शन में हमने लिया राइट अमोनिया के साथ रिएक्शन CH3 C double bond O C double bond O and here it is a CH3, राइट। आपने रिएक्शन अमोनिया के साथ परफॉर्म करे, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ये अटैक यहां पर हुआ, अगेन ये वाला बॉन्ड बैक में गया, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, उसके बाद जब ये बॉन्ड बैक में आएगा, राइट, तो ये चला जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C double bond O and it is ONH4 plus CH3 C double bond O and it is NH2, राइट। ये अगेन दूसरा एसिड डेरिवेटिव बन चुका है, राइट। एसिड अमाइड का फॉर्मेशन हुआ, इथेनामाइड आपने बनाया, राइट। ये आपने अमोनियम एसीटेट बनाया, राइट। आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए क्योंकि अमोनिया एक्चुअली एसिटिक एसिड बना होगा और एसिटिक एसिड बनेगा, बट एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम एसीटेट।
अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट, दिस इज योर अमोनियम एसीटेट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमोनिया के 2 मोल लगाने पड़ेंगे। ये 2 मोल मैंने अमोनिया के लगा दिए। राइट, एंड द लास्ट रिएक्शन, मतलब जो चौथी रिएक्शन, इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ द अदर एसिड, इसमें जो चौथा केस है हमारे पास, it is the reaction with the phenol. The fourth case, first का fourth case, again आपने CH3 C double bond O C double bond O CH3, राइट, और अब आपने इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ परफॉर्म करी PHOH, राइट। तो ये जो ऑक्सीजन है वो यहां पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर गया, अगेन ये बैक में आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C double bond O and it is OH plus phenyl acetate CH3 C double bond O and it is OPH, जिसको आप कहते हैं फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा, इट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, राइट। द सेकंड रिएक्शन नाउ आई एम टेकिंग, इट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें अगर आप बेंजीन लेते हैं, राइट, ये हमारा बेंजीन है प्लस CH3, मान लीजिए कि आपने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया, CH3 C double bond O C double bond O and here it is a CH3, right, in the presence of AlCl3, जो अपने आप में कैटेलिस्ट की तरह काम करेगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन, राइट, मिथाइल फिनाइल कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। ये आपका मिथाइल फिनाइल कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, जो AlCl3 है, सबसे पहले AlCl3, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, इसके अगर मैं मैकेनिज्म पर जाऊंगा तो मैकेनिज्म में सबसे पहले जो AlCl3 है, राइट, वो AlCl3 ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, राइट। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करा, it results into the formation of CH3 C double bond O and it is O C double bond O and here it is AlCl3, यहां पर आपका CH3, राइट, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम इट बिकम्स अ नेगेटिव चार्ज, राइट। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो जब पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो द कार्बन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। इट मींस ये सिचुएशन आपके सामने हो गई, इट इज द CH3 and it is C double bond O and it is O, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, here it is O and it is AlCl3 negative charge and here it is a CH3, the carbon becomes a positive charge, राइट। कार्बन का जो पास वाला ऑक्सीजन है, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, उसके जो साथ वाला ऑक्सीजन है वो उसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करवा दीजिए, राइट। इट मींस ये रेजोनेंस है विच इज शोन बाय द डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो लगाकर आप उसको शो करेंगे, CH3 C double bond O and it is O C and it is O AlCl3 negative charge, here it is a CH3 and here it is double bond and it is positive charge, राइट। ये आपने, अब ये वाला जो स्टेप है, ये वाली जो स्टेप है, मतलब ये वाला जो कैनोनिकल फॉर्म है, दिस कैनोनिकल फॉर्म, राइट, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C double bond O and it is positive charge, राइट। ये आपका असाइलियम आयन बनेगा, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, असाइलियम आयन, जो अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, राइट। अब ये जो असाइलियम आयन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, राइट। ये असाइलियम आयन जो बेंजीन की रिंग है, उस बेंजीन की रिंग पर अटैक करेगा, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन का फॉर्मेशन होगा, राइट। द नेक्स्ट रिएक्शन इज
इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन। तीसरी रिएक्शन में ले रहा हूं, ये मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बताया। द नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन। जल्दी से इसमें नोट करेंगे, इसमें नोट करिएगा। थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड मतलब रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन आपने लिखना है फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन, फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन। फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन, राइट। फिनोप्थिलीन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। बेसिकली टाइट्रेशन के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फिनोप्थिलीन इट यूज्ड एज एन इंडिकेटर, ये अपने आप में इंडिकेटर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर, ये इंडिकेटर की तरह काम करता है। एंड इट इज यूज्ड, फिनोप्थिलीन इज यूज्ड फॉर द वीक एसिड। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे। इट इज यूज्ड फॉर द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए, राइट, आप स्पेशली इसका इस्तेमाल करते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसमें नोट करेंगे आप फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन में थैलिक एनहाइड्राइड कंडेंसेस विद 2 moles ऑफ फिनॉल, condenses with 2 moles of phenol in the presence of concentrated sulfuric acid, in the presence of concentrated sulfuric acid, in the presence of concentrated sulfuric acid to form phenolphthalein, to form phenolphthalein, राइट। रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। ये हमने थैलिक एनहाइड्राइड, इट इज बेसिकली फिनोप्थिलीन का जो फॉर्मेशन है वो अपने आप में कंडेंसेशन रिएक्शन है। दिस इज योर थैलिक एनहाइड्राइड, राइट। अब आपने इसको 2 मोल फिनॉल के साथ रिएक्शन परफॉर्म करी, राइट। दिस इज 1 मोल ऑफ फिनॉल एंड दिस इज द अदर मोल ऑफ फिनॉल, राइट। ये H2O निकल जाएगा, राइट। ये माइनस ऑफ H2O, आपने कॉन्क H2SO4 के साथ हीटिंग परफॉर्म करी थी, तो माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थिलीन। C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज कार्बन। ये कार्बन के साथ में यहां पर बेंजीन रिंग, right, and this carbon it is again having the benzene ring with OH group, right। ये आपका फिनोप्थिलीन, this is the structure of फिनोप्थिलीन। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फिनोप्थिलीन अपने आप में, फिनोप्थिलीन अपने आप में इंडिकेटर की तरह काम करता है, राइट। सो दिस इज अबाउट एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब ये एसिड एनहाइड्राइड के बारे में जनरली मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर बताया, राइट। वो एक जनरल केसेस थे। तो दिस इज ऑल एसिड एनहाइड्राइड। क्लास के अंदर वी विल टॉक अबाउट द एसिड एस्टर, एसिड एस्टर को लेकर हम बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर